नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, लेकिन क्या सच में सबका पोर्टफोलियो हाई पर है? चलिए आज इस गलतफहमी को तोड़ते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। निफ्टी 50 ऊपर है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो पीछे क्यों लग रहा है? सबसे पहले बात समझिए, निफ्टी 50 एक लार्ज कैप इंडेक्स है, मतलब ये सिर्फ टॉप 50 बड़ी कंपनियों का एवरेज है, पूरा मार्केट नहीं है। इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक हो सकता है, लेकिन हर एक स्टॉक अपने हाई पर हो ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स आज भी अपने पीक से 20, 30, 40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आपके पोर्टफोलियो का चार्ट और इंडेक्स का चार्ट अलग दिखना नॉर्मल है। अब यहाँ पर एंट्री होती है यूनिवर्स वाली सोच की। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीन अलग अलग यूनिवर्स हैं। कभी टाइम ऐसा आता है जब लार्ज कैप चमकते हैं, कभी मिड कैप स्टार बनते हैं और कभी स्मॉल कैप रॉकेट की तरह ऊपर भागते हैं, लेकिन हमेशा एक साथ एक ही स्पीड से कोई भी नहीं भागता। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स या स्टॉक से भरा है और निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, तो आपको लगेगा कि यार मार्केट तो हाई पर है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी दुखी बैठा है। असल में प्रॉब्लम आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी उम्मीदों में है। हम इंडेक्स से अपनी कैटेगरी की तुलना करते हैं, जबकि दोनों की चाल ही अलग है। स्मॉल कैप का नेचर क्या होता है? जब ये ऊपर जाते हैं तो कम समय में बहुत तेज भागते हैं, 2-3 साल में मल्टी बैगर बना देते हैं। लेकिन जब करेक्शन आता है तो 20-25% नहीं, सीधे 30-40% गिरावट दिखा देते हैं। लार्ज कैप इतनी तेजी से ऊपर भी नहीं भागते और इतनी खतरनाक गिरावट भी कम ही दिखाते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल, धीरे धीरे ग्रो करने वाली कैटेगरी है। तो अगर आज आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पर नहीं है और आप ज़्यादातर स्मॉल या मिड कैप में हो, तो घबराने से ज़्यादा ज़रूरत है साइकिल समझने की। स्मॉल कैप के लिए अपना अलग बुल फेज आता है। जब अगली बार स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा, तब आपके पोर्टफोलियो की मुस्कान भी वापस आएगी। अब एक दूसरा बड़ा सवाल, इतना शोर मचा हुआ है, एआई क्रैश, टेक सेल ऑफ, यूएस मार्केट गिरेंगे, ग्लोबल मंदी आएगी, तो क्या इंडियन मार्केट भी धड़ाम हो जाएगा? देखिए, ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो इंडिया पूरी तरह से बच तो नहीं सकता, लेकिन इंडिया का स्ट्रक्चर बाकी देशों से थोड़ा अलग है। सबसे बड़ा शील्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग एसआईपी कल्चर। हर महीने करोड़ों इन्वेस्टर्स छोटी छोटी किस्तों में पैसा डाल रहे हैं, जो एक तरह का स्थिर डिमांड तैयार करता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल करते हैं, ये एसआईपी का पैसा मार्केट को पूरी तरह गिरने नहीं देता, एक कुशन जैसा काम करता है। दूसरी चीज, इंडिया किसी प्योर एआई बबल के सेंटर में बैठा नहीं है। ना यहाँ कोई बहुत बड़ा एआई जाइंट लिस्टेड है, ना ऐसे चिप मेकर या एआई इंफ्रा प्लेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन आसमान में है। मतलब अगर कल को ग्लोबली एआई बबल फूटता है, तो सबसे ज़्यादा दर्द उन जगहों पर होगा जहां ये बबल बना है। इंडिया पर इनडायरेक्ट असर आएगा, पर कोर स्ट्रक्चर उतना हिलता नहीं दिखता। तीसरी बात, पिछले 1-1.5 साल में हमारे मार्केट में टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों हो चुके हैं। बहुत से स्मॉल और मिड कैप 20-25% तक गिर चुके, कई महीनों तक मार्केट रेंज में घूमता रहा। ये सब मिला जुला इफेक्ट क्या देता है? वैल्यूएशन पहले जितने गर्म थे उससे कुछ ठंडे हो चुके हैं, यानी रिस्क कुछ कम हुआ है। इसी दौरान पॉलिसी साइड से भी पॉजिटिव चीजें हुई, कुछ टैक्स रिलीफ, कुछ जीएसटी में एडजस्टमेंट, आरबीआई के रेट कट्स, इन सब ने बिजनेस की कॉस्ट थोड़ी कम की, लोगों की जेब में थोड़ा पैसा बढ़ाया, जिसका सीधा असर अर्निंग्स पर दिखने लगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने खराब नहीं आए जितनी डरावनी उम्मीद बनाई गई थी, बल्कि कई सेक्टर्स में जितना बुरा सोच रहे थे उससे बेहतर नंबर्स दिखे। अब आगे का फेज कैसा दिख सकता है? पिछला 1-1.5 साल इंडिया ने कहीं कहीं अंडर परफॉर्म करके निकाला है, लेकिन आने वाले 1-2 साल इंडिया के लिए आउट परफॉर्मेंस वाला फेज बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल साइड पर प्रॉब्लम ज़्यादा, ग्रोथ स्टोरी क्लियर और स्टेबल साइड पर इंडिया जैसा मार्केट कम। तो अब आपके लिए मेन टेक अवेज क्या है? निफ्टी 50 ऊपर है, आपका पोर्टफोलियो नहीं है, ये गलत नहीं, ये नॉर्मल है। अपनी कैटेगरी से कंपेयर कीजिए। स्मॉल मिड कैप इन्वेस्टर हो तो वही इंडेक्स देखिए, निफ्टी 50 से ईर्ष्या मत कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन का रूल मत तोड़िए, सिर्फ स्मॉल कैप या सिर्फ लार्ज कैप में एक्सट्रीम मत होइए। एसआईपीज और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग को बीच में बंद चालू करने की गलती मत कीजिए। एक्यूमुलेशन का फेज मिस कर दिया तो बाद में वही सबसे बड़ा रिग्रेट बनता है। ग्लोबल न्यूज़, एआई क्रैश, यूएस पैनिक, ये सारी नॉइज आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को हिलाए नहीं, बस रिस्क समझकर एसेट एलोकेशन सही रखना ही असली खेल है। आखिर में एक सिंपल लाइन याद रखिए, मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना, इन्वेस्टर्स का काम है घबराना नहीं, समझकर टिके रहना।
अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट और मेरे पोर्टफोलियो का ग्राफ हमेशा मैच नहीं करेगा और ये ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ अगले 10-20 साल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जुड़े रहना ही सबसे बड़ा एज है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जागरूक करने वाले फाइनेंस वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।